Happy to be here with you, and as you all know that today was the phase 1 of the 8-phased DDC elections. फेज़ 1 की इलेक्शन सारे जम्मू कश्मीर में सभी 20 ज़िलों में थी और एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है। वोटिंग परसेंटेज की फ़िगर अभी आपके साथ में शेयर करेंगे। कोई इंसिडेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट एक पोलिंग स्टेशन में एक किसी बच्चे ने पत्थर फेंका है और उसमें पुलिस ने उसकी कॉग्निजेंस ली है। Election otherwise large number of people have come out, and I would like to give you the data. 43 DDC constituencies had gone for polls. Out of 43, out of 7 lakh electors, 51.76% have voted all over Jammu and Kashmir. 2,12,244 people cast their votes in Jammu province, Jammu division, and 1,50,522 in Kashmir division. Voting percentage in Jammu division is 64.2%. In Kashmir division it is 40.65%. ओवरऑल जो वोटिंग रही है जम्मू कश्मीर में वो है 51.7%, जम्मू प्रोविंस में 64%, कश्मीर डिवीज़न में 40%। सबसे ज़्यादा वोटिंग जम्मू प्रोविंस के ज़िला रियासी में हुई है, जहां पर के पोलिंग परसेंटेज 74.6 रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पोलिंग परसेंटेज 70.52 रही है, 70.5। पुंछ में 68.69% रही है, सांबा में 68.61 रही है। सारे ज़िलों की जम्मू प्रोविंस की जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी आपको इसका स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज बडगाम डिस्ट्रिक्ट में रही है, 56.96%। बडगाम में 56.9% वोटिंग परसेंटेज रही है। नंबर 2 कश्मीर में कुपवारा में रही है, 50.74%। नंबर 3 गांदरबल में 48.62%। साउथ कश्मीर के हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियां में पोलिंग परसेंटेज 42.58% रही है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया कि 51.76% वोटिंग परसेंटेज रही है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो फेज़ 1 की थी, इसमें 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज पोलिंग में थी, कश्मीर प्रोविंस में 25 और जम्मू प्रोविंस में 18। साथ ही साथ पंचायत के बाई इलेक्शन और सरपंच के जो बाई इलेक्शन हैं हल्का पंचायत के, वो भी आज हुए हैं। उनकी वोटिंग परसेंटेज अभी हम कंपाइल कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि हल्का पंचायत की जो बाई इलेक्शन हैं और पंचेस की जो इलेक्शन है उसकी काउंटिंग भी आज होगी। तो आज जितना टाइम इसमें लगेगा ये काउंटिंग उसकी चलती रहेगी। और जो डीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी काउंटिंग जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं ये 22 दिसंबर को होगी। सुबह से लोगों का काफ़ी इंतज़ाम रहा। मॉर्निंग आवर 7 से लेके 8 बजे ही हमारे पास जो रिपोर्ट आई, वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन में जाके वोट डालना शुरू किया। कोविड की प्रोटोकॉल्स की एहतियात की गई पोलिंग स्टेशन में, और मेन, विमेन, यंग वोटर्स, मेल्स, फीमेल्स और यंग वोटर्स सभी देखने को मिले। जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं, आपने भी मीडिया के जो आपके सोर्सेज हैं और जो मीडिया चैनल्स हैं उसमें भी काफ़ी दिखाया जा रहा है ये। और मेरा कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन है, ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोग इसमें वोट कर रहे हैं, जो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ फीमेल वोटर्स और नंबर ऑफ़ मेल वोटर्स, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। 3,62,000 लगभग जो वोट पड़े हैं उसमें 1,93,000 मेल हैं और 1,69,000 लगभग फीमेल्स हैं। ये है मेल और फीमेल की परसेंटेज। सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रही है।
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन में सब पार्टीज़ का पार्टिसिपेट करना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेट करना, ये जो आज का रिज़ल्ट है जो एक अच्छा दिख रहा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन अच्छी रही है। इसके लिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जम्मू कश्मीर की हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी पार्टिसिपेशन की सराहना करना आवश्यक होगा। जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी प्रशंसा करना उचित होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, 3 लाख लोगों ने आज अपने 3,62,000 लोगों ने आज अपने घरों से निकल के सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोट डाले हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि कुछ ज़िलों में इस समय काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, कुपवारा में, बांडीपुर में, कश्मीर में लगभग सभी जगह में, किश्तवाड़ में, डोडा में, तब भी 3,62,000 लोगों का अपने घरों से निकल के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 43 कंस्टिट्यूंसीज़ के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करना एक सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए ये एक खुशी की बात है। अब हम इलेक्शन ऑफिस से फ़ेज़ 2 के चुनाव जो हैं उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही थी, बट अभी चूँकि फ़ेज़ 1 की डीडीसी की पोलिंग आज कंक्लूड हो गई है, हमारी फ़ेज़ 2 की तैयारियां भी साइड बाय साइड शुरू हो गई हैं। फ़ेज़ 2 में भी 43 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं कोइंसिडेंटली, जिसमें कश्मीर की 25 होंगी और जम्मू की 18 हैं। फ़ेज़ 2 की इलेक्शन जो होगी वो है 1 दिसंबर को फ़ेज़ 2 की इलेक्शन होगी सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक। कोविड के लिए मैं एक बार फिर सब वोटर्स को जो अभी आने वाले फेजेस में पार्टिसिपेट करेंगे कहना चाहूँगा कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन से हमारे यहाँ से इशूड, और वैसे भी जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल्स हैं उसको कोई भी वोटर ना भूले। चाहे कैंपेन है वो कहीं भी इलाके में हो रहा है, जब वो वोटिंग वाले दिन की बात है, जब आप 1 दिसंबर को आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोट करने के लिए जाएं तो सभी भाइयों से, बहनों से ये बड़ी हमारी खुशी की बात है। जैसे मैंने कहा अभी कि सारे लेडीज़, औरतें भी वोट करने के लिए जा रही हैं, मर्द भी वोट करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी अपना मास्क पहन के घर से जाएं। हमारे पोलिंग स्टेशन में हमारे हेल्थ विभाग के लोग मॉनिटर कर रहे थे कि पोलिंग स्टेशन के अंदर में पूरी प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व हो रही है कि नहीं, तो ये पाया गया कि प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व हो रही थी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग इसको फर्दर मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि बहुत सारे फेजेस के लिए अभी कैंपेनिंग चल रही है और पोलिंग होनी है 7 और फेजेस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आपके मीडियम से मैं सारे वोटर्स को जो जम्मू कश्मीर के हैं जिनकी इलेक्शन अभी नहीं हुई है, मैं आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहन के ज़रूर घर से जाएँ, हर एक पोलिंग वाले दिन भी, और जो कैंपेनिंग है और जो आपकी इंटरेक्शन हो रही है कैंडिडेट्स के साथ में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, ताकि जम्मू कश्मीर में हम सब गर्व के साथ कह सकें 22 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी कि हमने एक तो इलेक्शन करी है सक्सेसफुल तरीके से, दूसरा हमने कोविड पेंडेमिक में सुरक्षित इलेक्शन करी है। यही कहने के बाद मैं अपना जो स्टेटमेंट है इसको समाप्त करता हूँ। जी सर, जिस तरह से इलेक्शन की टाइमिंग थी 7 AM से 2 PM तक, कश्मीर में सर्दी की लहर है, खासकर 12 इलाकों में लोगों का ये कहना है कि उन्हें टाइम नहीं मिला है। 2 बजे के बाद यानी कि लेट हो गए थे इलेक्शन वोट डालने के लिए, लेकिन टाइम कम था, उन्हें टाइम नहीं मिला। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि कश्मीर सूबे के ही कुछ लीडर्स का कहना है कल देर रात पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए, जिस पे उन्हें तशवीश। नवंबर के महीने में ठंड है और 7 बजे ये पहले भी एक सुझाव आया था कि 7 बजे शायद ज़्यादा सर्दी होगी और इलेक्टर्स अपने घरों से नहीं निकलेंगे। लेकिन आज जब हमने मॉनिटर किया, हालांकि हमारा 2 घंटे के बाद में रिपोर्टें हमने ऑफिशियल मांगी थी, लेकिन कुछ दिनों से 1 घंटे के बाद भी रिपोर्ट आई और लोग घर से निकले। हमारे पास जो इमेजेस आई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जो 7 बजे से 8 बजे के बाद की हैं, उसमें लोग घर से निकले हैं। डे आज का दिन भी अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेदर, तो लोग आ जाते हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि 7 बजे की जो शुरुआत है ये कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए भी, वोटर के लिए कि उसी समय जाए, लेकिन हर एक प्रकार के वोटर हैं, कुछ यंग हैं, कुछ लोग ठंड से नहीं डरते हैं। आइडिया 7 बजे घर से वोटिंग स्टार्ट करने का ये है ताकि पोलिंग भी कंप्लीट हो जाए और जो सरपंच और पंच की इलेक्शंस होती है
ये पंच की इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत रिमोट एरिया में बनती है, क्योंकि सरपंच की एक एक जगह में 6, 5, 4 डिपेंडिंग अपॉन कितनी वैकेंसी हैं, पंच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन हो रही है। वहाँ पर उसका जो पोलिंग स्टेशन है वो रिमोट एरिया में है, उसकी काउंटिंग हम वहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो सारे बैलेट बॉक्स को लॉजिस्टिकली बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है वहाँ से लाने के लिए, फिर उनको स्ट्रांग रूम में रखने के लिए। देर रात पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए, शिफ्ट किए गए कश्मीर में, उनके खर्चा किया नहीं, जो पोलिंग स्टेशन हम ऐसे चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ जो एकदम हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई थी वहाँ पर हमारे पास 1-2 रिक्वेस्ट आई थी। वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आया और उसका जो प्रोसेस इलेक्शन लॉ में है उसको फॉलो करके ही पोलिंग स्टेशन को कुछ केसेस में एडजस्ट किया गया है। वो वोटर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए किया गया है, जो ठंड का मौसम है उसके कारण से, और पोलिंग स्टेशन को और नज़दीक करने के लिए किया गया है। तो इसमें ओवरऑल एनेबलमेंट है जो कि उसको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फर्दर उसका फ़ायदा होगा, ईज़ करने के लिए किया गया है। जिस तरह से मीडिया को अपडेट्स मिलते थे, ताहम आज लेट हुआ, 11 बजे का अपडेट 12:30 बजे आया हमारे पास, जो कि क्या इस तरह का मीडिया सेंटर पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें टाइम पे अपडेट्स आते थे, और आज इसी तरह डिले हुए, जिस तरह दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका डिले हुआ यहाँ आना, तो क्या इन चीज़ों को सर, ये जो गैप है, कम्युनिकेशन का गैप, इसको किस तरह से खत्म किया जाए? आपका सुझाव नोट किया गया है और आपको बिल्कुल ये हम टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे। आज 8 फेज पोल थी जी। तो नेक्स्ट टाइम से एक्सपेक्ट करें कि आपके ट्विटर से रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जिस तरह आज मिले हैं? हाँ, ट्विटर हैंडल में हम अपडेट दिया करेंगे। यस, ट्विटर हैंडल। यस, थैंक यू। सर, ये जो स्टूडेंट का इंसिडेंट हुआ था, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ये उसमें था कुलगांव में। माइनर ने स्टोन फेंका है। अच्छा सर, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज का कितना डेटा, कितने लोगों ने वोट किया? वो अभी इतनी फाइन कैलकुलेशन बाद में मिलेगी। अच्छा सर, ये सेकंड फेज में जो इलेक्शन होने वाला है इसमें टोटल वोटर्स कितने होंगे? सेकंड फेज के टोटल उसमें है ये 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें ये हो रहा है। इसमें टोटल कैंडिडेट्स इन फ्रे फेज़ 2 में हैं 321, और इसमें जम्मू डिवीज़न में कैंडिडेट्स हैं 125 और कश्मीर डिवीज़न में है 196। सो टू रिपीट, फॉर फेज़ 2 पोलिंग विच इज़ गोइंग टू बी ऑन द 1st of December, total 43 district development constituencies are in fray, out of which for which 320 candidates are in fray. In Jammu division, for 18 constituencies, 125 candidates are in fray, and in Kashmir division, for 25 constituencies, 196 candidates are in fray. वेकेंट सरपंच सीट्स की भी इलेक्शन होगी फेज़ 2 में, और वैसे ही वेकेंट पंच सीट्स की भी इलेक्शन होगी। सरपंच की 164 सीटें हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं 1815, और पोलिंग स्टेशन जो फेज़ 2 में सारे होंगे वो होंगे 2762, 2762 पोलिंग स्टेशंस कवर दीज 43 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़, और इलेक्टर्स जो हैं वो होंगे 7,60,664, लगभग 7 लाख इलेक्टर्स।